नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हागिया सोफिया म्यूज़ियम पे, जो इसको टर्की की सरकार ने अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप हागिया सोफिया पे वीडियो बनाइए। हागिया सोफिया या टर्की ज़बान में कहते हैं उसको आया सोफिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। हागिया सोफिया एक ज़माने में चर्च हुआ करता था, जिसको बाद में मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था, और मस्जिद से फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी ने उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था, और फिर तैयब पैदुर्गन साहब ने उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। इसका हिस्ट्री ये है कि जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, तो चौथी शताब्दी, जब 4th सेंचुरीज़ में रोमन एम्पायर दो पार्ट में था, एक वेस्ट रोमन एम्पायर, एक ईस्ट रोमन एम्पायर। तो ईस्ट रोमन एम्पायर के किंग हुए कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। ये कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट जो थे, इन्होंने अपना कैपिटल इन्होंने ही क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया था। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट नहीं, पहले बता दो। और इन्होंने अपना कैपिटल बेजेंटाइन जिसको कहते थे, वहाँ पे इन्होंने बसाया और उसका नाम रखा कॉन्स्टेंटाइन पोल। वहीं पर उन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया, और ये चर्च 2 बार जला दिया गया। जब जस्टिनोस जब किंग बने 6th सेंचुरीज़ में, तो उन्होंने जो हागिया सोफिया जो बिल्डिंग है, उन्होंने इसको बनाया। और ये हागिया सोफिया अपने समय की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी, सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। काफ़ी लंबे समय तक ये सबसे बड़ी इमारत है। अब जब इस्लाम आया, तो ऑटोमन एम्पायर, या जिसको हम लोग उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं, इसके किंग थे सुल्तान महमूद सेकंड। सुल्तान महमूद सेकंड ने 1453 में 1453 में कॉन्स्टेंटाइनोपल को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने अटैक कर दिया। आई थिंक ये 15 डेज तक की लड़ाई चली थी, और काफ़ी कॉन्स्टेंटाइनोपल के जो क्रिश्चियंस जो थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा, और इनको काफ़ी टाइम इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बट इनकी एक आर्मी का सबसे स्पेशल और रिजर्व फोर्सेस हुआ करती थी, जो किंग की भी सुरक्षा करती थी। वो थी जेनेसरीज। ये जेनेसरीज जो होते थे, ये क्रिश्चियंस बच्चे होते थे, जिनको इनकी माओं से छीन कर दुधमुह बच्चों को लाया जाता था, और इनको मुसलमान बनाकर इनकी तरबियत की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये बहुत ही खतरनाक लड़ाके होते थे। जो किंग के, ऑटोमन एम्पायर के जो किंग होते थे, उनके ये सुरक्षा गार्ड के रूप में भी काम करते, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी का भी ये काम करते। तो इन्होंने जब वहाँ जीत लिया, तो इन्होंने कत्लेआम का आदेश दिया, और भारी मात्रा में इन्होंने कत्लेआम कराया। औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, यानी कि सेक्स स्लेव बना लिया गया, और उनको ले जाकर बेच दिया गया। और जितने मर्द पुरुष थे, सबका कत्ल कर दिया गया। ये इसको कहते हैं, जब ये वहाँ की सारी संपत्ति लूट लिए, और इसको कहते हैं माले गनीमत। इस्लामिक वर्ड होता है माले गनीमत, यानी कि जीतने के बाद जब इस्लामिक फोर्सेस घुसती है, तो वहाँ पे सारे मर्दों का कत्ल करती है, और जो वहाँ संपत्ति मिलती है, जो औरतें मिलती है, उनको ये लोग माले गनीमत समझ के अपने पास रख लेते हैं। आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सेल आउट भी करते हैं। तो इसको कहते हैं माले गनीमत। फिर उन्होंने हागिया सोफिया जो चर्च था, चूँकि वो ये तो किला जीत चुके थे और किले के अंदर ही था, तो इन्होंने वहाँ अटैक किया। तो इन्होंने जब अटैक किया, तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया। जितने लोग, सारे क्रिश्चियंस जो थे किले के अंदर जो थे, वो वहाँ जाके शरण लिए हुए, शेल्टर लिए हुए थे, तो इन्होंने उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब एक क्रिश्चियंस मीथ है कि जब मुसलमानों ने हागिया सोफिया पर अटैक किया, तो वहाँ के जो मेन प्राइस्ट तो पादरी थे, और जो कुछ चर्च के देखभाल करने वाले थे, वो लोग चले गए दीवार के पीछे, यानी कि दीवार ऑटोमेटिकली खुल गया, और वो लोग उस दीवार में समा गए। और एक मीथ है कि जब अगेन पुनः कभी फ्यूचर में जब क्रिश्चियन फोर्सेस इसको जीत लेगी, तो ये लोग पूरा दोबारा वापस आ जाएंगे, यानी कि ज़िंदा हो जाएंगे, जो लोग दीवार के पीछे गए। तो फिर इन्होंने, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। और फिर इन्होंने जो सुल्तान महमूद सेकंड थे, जिनको फातेह सुल्तान महमूद सेकंड भी कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया
कि उसको अपना नया राजधानी बनाया और ये कॉन्स्टेंटाइनोपल, जिसको टर्की ज़बान में कुस्तुंतुनिया कहा जाता था, का नया नाम रखा गया इस्तांबुल। और ये जब तक सल्तनत उस्मानिया रहा, जिसको इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, तब तक ये जो है कैपिटल रहा उस्मानिया सल्तनत का, या ऑटोमन एम्पायर भी कर सकते हो उसका। फिर एक दौर आया फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कि टर्की जो था वो जर्मनी के साथ था और टर्की की पराजय हो गई, तो वहाँ के जो किंग हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। तो इनको अंग्रेज़ों ने हटा दिया, और जब इनको हटाया गया तो पूरी दुनिया में एक मोमेंट चला था, खिलाफत मोमेंट। अब ये खलीफा और खिलाफत क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझना होगा। खलीफा जो होता था, जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई, मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट थे, मैसेंजर थे, और इनकी जो पैदाइश हुई थी 570 ईस्वी में हुई थी मक्का शहर के अंदर, और 632 में इनकी डेथ हुई थी। तो मोहम्मद साहब के बाद जो किंग, जो इस्लाम को चलाने के लिए जो आए, वो अबू बकर है। जो इन लोगों को जो किंग होते हुए वो उनको खलीफा कहा गया। ये अबू बकर से लेकर अली तक जो शुरू के 4 खलीफा हैं, इनको इंग्लिश में क्लिफेट कहा जाता है। इनकी बड़ी इस्लाम में इज्जत है, जिसमें हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं और हज़रत अली हैं। अली का सिया जो मत है उसके अंदर तो अली की बहुत ही मान्यता है। तो खैर, तो ये तो अलग बात होगी। तो जब ये इनको जो ऑटोमन एम्पायर था, जब ये डिफीट हो गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो अंग्रेज़ों ने इनको हटा दिया। तो इसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया, जिसको हमारे देश में भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इसने भी सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट का। अब लेकिन अंग्रेज़ों ने एक काम किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक सेकुलर इंसान को, जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उनको वहाँ का जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया, या जो भी है उनको अंडर में दे दिया। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्लामिक वर्ड हटा दिया, ये राजशाही हटा दी, और उन्होंने एक रिपब्लिक ऑफ टर्की, टर्की को रिपब्लिक कर दिया, और रिपब्लिक ऑफ टर्की के नाम से एक देश बनाया। और अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ मैं भूल गया। इसके 19th सेंचुरीज़ में जब ऑटोमन एम्पायर था, तो उस समय ये पूरा का पूरा सऊदी, आज जो सऊदी अरब, ये जो पूरा अरब देख रहे हैं, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो सऊदी अरब जिन्होंने बनाया वो अब्दुल्ला सऊद ने बनाया। तो अब्दुल्ला सऊद जो थे, इन्होंने 1-2 बार विद्रोह किया या कुछ किया, तो इनको पकड़ के लाया गया, और अब्दुल्ला सऊद को इसी हंगिया सोफिया चर्च के सामने इनको सजाए मौत दी गई। और साथ ही साथ जो बहावी जो मौलवी थे, उनको भी उनके साथ सजाए मौत दी गई। बहावी एक सेक्ट है इस्लाम के अंदर, जो आइडियोलॉजी है, ये सऊदी अरबिया से नियंत्रित होती है, जिसको बहाव ने शुरू किया था। तो ये तो यहाँ तक हो गई। अब आगे फिर बढ़ते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी ने एक सेकुलर स्टेट बनाया, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी जानते थे कि ये जो कभी चर्च हुआ करता था, जिसको बलपूर्वक मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था, तो इन्होंने क्या किया कि उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, और तब से ये म्यूज़ियम ही रहा। अब जब तैयब एर्दोगन साहब आए, तो चूँकि इनका ये कट्टर इस्लामिस्ट हैं, और ये सेकुलर टर्की को इस्लामिस्ट टर्की में कन्वर्ट करने पर तुले हुए हैं, तो इन्होंने इस चर्च को कन्वर्ट कर दिया, इस म्यूज़ियम को कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। और इसको लेके पूरी दुनिया के अंदर ग्रीस, चूँकि ग्रीस सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रीस जो मानता है वो बेजेंटाइन एम्पायर को, अपने आप को बेजेंटाइन एम्पायर का डिसेंडेंट मानता है, वो मानता है कि वो मेरा ही एम्पायर था। तो ग्रीस सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये गलत है कभी भी। अब एक दलील जो दी जा रही है कि हंगिया सोफिया को चूँकि जब फतह किया गया था, तो फतह की हुई सारी ज़मीन जो है किंग की हो जाती है, एज़ पर शरिया लॉ या एज हदीसों से भी बहुत से लोग इसको निकाल के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से तो वो सुल्तान की हो गई। और दूसरा एक तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, इसको ख़रीदा गया था, लेकिन ख़रीदने वाली बात बिल्कुल झूठ है। चलिए, जय श्री राम, नमस्कार।